नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मिस्टर लोकेश सर, आपका अपने YouTube परिवार एग्जाम स्पोन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए रेलवे 2026 को कवर करते हुए बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन, यानी नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चनों को मात्र 10 सेकंड में कैसे लगाना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर कि एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय 900 ग्राम गलत तौल का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको यहां पर याद रखना है कि हमारे पास में जो वेट का जो रेशियो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1000। रेशियो कितना दिया गया है, 900। अगर हमको प्राइस का रेशियो बदलना है, यानी ये है वजन, यानी वो तोल क्या रहा है, 1 किलोग्राम के बजाय कितना तोल रहा है, 900 ग्राम। ये हमें वजन है। अगर हमें प्राइस का रेशियो निकालना है तो हम इसका उल्टा कर देंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 10। कहने का मतलब यह है कि सीपी और एसपी हमारे पास में आ जाएगा कि 9 रुपए की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 10 रुपए में। यहां पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। किस पर होता है, क्रयमूल्य पर। तो क्रयमूल्य कितना दिया गया है, 9। परसेंटेज हम बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाए 11 सही 1/9% का प्रॉफिट। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि हमको यह क्वेश्चन दिया गया है, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम बाट का उपयोग करता है। ये आपको याद रखना है कि हमारे पास में जो हमें दिया है वेट का जो वजन दिया है हमें, वो कितना दिया गया है, 1000, और 1000 के बटे में कितना दिया है, 850। आई होप क्लियर। अगर हमें प्राइस का रेशियो निकालना है तो इसका उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये हमारे आ जाएगा 20 और ये हमारे पास आ जाएगा 17। काट लेंगे 5 से, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो हमारे पास आएगा, यानी 17 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 20 रुपए में। हमें जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर कितने में हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए में। किस पर होगा, क्रयमूल्य पर। तो क्रयमूल्य हमें क्या दिया गया है, 17, और परसेंटेज हम बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 300 में हम भाग देंगे 17 का, तो 17 एकम 17 हो गए 130, 17 नम्मा 119, तो हमारे पास में 17.65 विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार ये दावा करता है कि वह अपनी वस्तु लागत मूल्य पर बेचेगा। हाल ही में वो गलत वजन के इस्तेमाल की वजह से 25% का लाभ कमाता है। देखिए 25% का जो प्रॉफिट है उसका मतलब होता है हमारे पास में 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपए की जो वस्तु है उसको कितने में बेचेगा, 5 रुपए में। आई होप क्लियर। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये परसेंटेज वाला मान। अब हमें दिया क्या है, वो 1 किलोग्राम के लिए किस वजन का उपयोग करेगा। जो 1 किलोग्राम जो हमें इसका मान दिया गया है 1 केजी, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000। हम 1000 यहां पर देखेंगे तो ये इसका कितना गुना है, 20 गुना। तो यहां पर हम 20 गुना करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका 200 गुना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 800 ग्राम। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, लेकिन गलत तोल का उपयोग करता है और 11 सही 1/9। देखो 11 सही 1/9% का क्या कमाता है, लाभ। 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9, यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि 9 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 10 रुपए में। अब हमें दिया क्या है, 1 किलो तोल। 1 किलो तोल यानी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो ये इसका कितना गुना है, 100 गुना। तो यहां भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 900 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा गया है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का लाभ कमाता है। तो 100 ग्राम के लिए अब की बार हमें दिया है 100 ग्राम, वही है 25% का मतलब मैंने भी आपको बताया था 1 बटे कितना होता है, 4, यानी 4 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में। हमें मान दिया कितना, 100 ग्राम। ये इसका कितना गुना है, 20। तो यहां भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है। हाल ही में वह गलत तोल का उपयोग करता है, जिससे 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में वह कम तोल उपयोग करता है। इस गलत तोल का उपयोग करके दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका दिया गया वास्तविक तोल क्या होगा। वही है, हमें कितना दिया है, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4।
यानी 4 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में। और 200 ग्राम लिखा है, लेकिन वास्तव में वो कम तोल रहा है। यहां पर जो लिखा है वो कितना लिखा है, 200 ग्राम हमें लिखा गया है, 200 ग्राम। तो ये इसका कितना गुना है, यानी ये इसका हमारे पास में दिया गया है हमको, देखो 40 गुना, 40 गुना है। यहां भी हम 40 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 160 ग्राम। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि उसने एक वस्तु को 23 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा है, जबकि वह 25 रुपए प्रति किलोग्राम की पड़ी है। यानी हमारे पास में सीपी और एसपी का मान दिया गया है कि भाई उसने 25 की खरीदी और कितने की बेची, 23 की। आयुब क्लियर। लेकिन गलत तोल का उपयोग करके उसने 1 किलोग्राम के बदले में 600 ग्राम का उपयोग करता है। यानी 1 केजी के जगह वो कितना देता है, 600 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी हमारे पास में इसका उल्टा करना है। इसका उल्टा करेंगे तो प्राइस का रेशियो आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 10। जो नंबर कट रहा है उसको आसानी से काट लेते हैं। काटेंगे तो हमारे पास देखो 5 से काटेंगे 2 बार, 25, और यहां पर काटेंगे 2 से काटेंगे तो 3 बार, यानी कितना हो गया, 15 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 23 रुपए में बेच रहा है। 15 रुपए की वस्तु को किस में बेच रहा है, 23 रुपए में बेच रहा है। उसको प्रॉफिट हो कितने का रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए का। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 15। परसेंटेज बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 1/15 का मतलब क्या होता है, 1/15 का मतलब होता है हमारे पास 6.66%। यानी इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 52 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 50 से ऊपर ही आएगा। तो 50 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी 50 से ऊपर आंसर आएगा। आप चाहो तो यहां पर भाग करके देख भी सकते हैं। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा हमारे पास में। यानी इसको हम जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 पॉइंट कुछ आएगा। तो 52 पॉइंट किससे, यानी 50 से बड़ा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार 20 किलोग्राम की दर से बेचता है, यानी सीपी और एसपी हमको दिया गया है, यानी 20 की दर से वो बेचता है। उसने 18 किलोग्राम पर खरीदी थी, यानी खरीदा कितने पे है, 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। और वो बेचते समय, यानी बेचते समय क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम गेहूं देता है। उल्टा करना है, यानी हमारे पास में यहां आ जाएगा 900 और यहां आ जाएगा 1000। यानी हम काट लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, जो नंबर कट रहा है उसको आसानी से काट लेंगे। देखो यहां पर हम काटेंगे इसको तो किससे कटेगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 5 और ये आ जाएगा 9, यानी 81 और 20 पंजो 100। यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमें यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, यानी 9 और यहां पर घटाएंगे, 9 में से 8 गया तो 19 और 81, परसेंटेज बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 1900 में हमें भाग देना है, 1900 में हमें भाग देना है 81 का, तो यह आ जाएगा 2 बार 162, यानी 23.45 आ जाएगा, 23.45। आप चाहो तो इसका पूरा पूरा भाग भी दे सकते हैं, डिजिटल सम का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी अपने लागत मूल्य पर 4% की हानि पर फूल बेचता है, 4% की हानि पर फूल बेचता है। 4% हानि का मतलब देखो, 4% हानि, 4% का मतलब मैंने अभी बताया था 1 बटे क्या होता है 25, 1/25। यानी कहने का मतलब यह है कि 25 रुपए की वस्तु को वो कितने में दे रहा है, 24 रुपए में। आयुब क्लियर। लेकिन वो तोलते समय 25 ग्राम की वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है। तो उल्टा कर देंगे, यहां जाएगा 20, यहां जाएगा 25, जो नंबर कट रहा है उसको काट लेंगे। देखो हमारे पास में 24 से क्या कट जाएगा हमारे, ये हमने गलत रख दिया, देखो यानी यहां पर कितने में बेच रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 25 रुपए की वस्तु को वो कितने में दे रहा है, 24 में, हानि में बेच रहा है। जो नंबर कट रहा है उसको काट लेंगे। देखो 25 से क्या कट गया 25, 5 से काटेंगे 4 से काटेंगे 4 पंजो 20, देखो 4 से काटेंगे तो 4 पंजो 20 और 4 6 की 24, यानी 5 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 6 रुपए में। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। किस पर होता है, हमारे पास क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 5, परसेंटेज बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट होगा। 20% का प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी बच्चों क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6
6 से ही 1/4% की हानि, इसका मतलब होता है हमारे पास में 1/16, यानी 6 से ही 1/4% का मतलब होता है 1/16 हानि पर बेचता है। यानी सीपी और एसपी यानी 16 रुपए की जो वस्तु है उसको कितने में बेच रहा है, 15 रुपए में। आई होप क्लियर। लेकिन वह वास्तव में वजन अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम का उपयोग करता है। उल्टा कर देंगे, यहां 14 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा, 16। जो नंबर कट रहा है काट लेंगे। यानी 14 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 15 में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है 1 का। किस पर, 14 पर। परसेंटेज बदलेंगे, हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 1/14 का मतलब क्या होता है, 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। यानी कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास में, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।